बिहार में बीपीएससी का जो मुद्दा है, उस पे अब अभ्यर्थियों की बात कम हो रही है, उस पे सियासत ज्यादा हो रहा है। क्या ये लीगली तौर पर ये अनशन या धरने या आंदोलन हो रहे हैं, क्या वो सही है? जब बीपीएससी ने दूसरा एग्जाम ले लिया एक सेंटर का और सारे एग्जाम अब खत्म हो गए, तो क्या अब ये आंदोलन से आयोग पर फर्क पड़ेगा? जबकि ये मामला अब कोर्ट में जा चुका है, सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है, हाई कोर्ट में इस मामले को लाने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। तो क्या ये जो प्रशांत किशोर का धरना है या फिर पप्पू यादव जो सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं, ये कितना लीगली तौर पर सही है? क्या अभ्यर्थी सिर्फ गुमराह हो रहे हैं, उनको सिर्फ गुमराह किया जा रहा है, बिहार की जनता को सिर्फ बताया जा रहा है कि हम अभ्यर्थियों के सबसे बड़ा हमदर्द हैं? इसको लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर समझने की हम कोशिश करेंगे हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र जी से। डॉक्टर कौशलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका, सूर्य बिहार में। धन्यवाद। आपका चैनल सूर्य बिहार के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि इस ज्वलंत मुद्दा पर हमारी लीगल ओपिनियन को आम जनमानस में ले जाने के लिए आए हैं। इसके लिए आपके चैनल को और आपको शुक्रिया अदा करता हूं। ये जो बीपीएससी का जो मुद्दा है, ये आप मानते हैं कि ये जेन्युइन मुद्दा है, अभ्यर्थियों की मुद्दा है? कई अभ्यर्थी यहाँ अरमान लेकर आए थे, सपने लेकर आए थे, लेकिन अगर कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है तो ये गलत है। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, बीपीएससी का मुद्दा में आज लोग कूदा है। 67 बीपीएससी को मैंने ही बिहार में लीड किया था लीगली तौर पर। उसमें जेल भी गए थे रंजीत रजक, डीएसपी वगैरह। लेकिन वर्तमान में जो मुद्दा है, यह सरकार के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सरकार भी सजग नहीं रह रही है। हमेशा क्यों हो रहा है भाई? 67 से लाइट में आया। आप जानते हैं कि यहाँ का एक आईएएस जो गुजरात कैडर में रहने वाले और नीतीश जी लाए थे, और उसने बिहार को लूटा, बीपीएससी को ही बर्बाद किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभी वर्तमान में आप ये समझिए, अभी पूर्व आप जो विवेचना कर रहे थे, आप जो भूमिका आम जनमानस प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर जी, और आपने जो विवेचना किया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, कोर्ट में आया, तो ऑनरेबल कोर्ट में जो मामला आ गया है, और सिर्फ ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट नहीं, अपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तो इस रूप में हमको बताइए कि कहीं ऐसा नियम है कि जब कोर्ट में मामला चल गया तो आप सड़क पर उतरते रहिए? यानी आप डराना चाहते हैं, डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं। और मैं किसी का प्रश्न नहीं, चाहे वो प्रशांत किशोर जी हो या पप्पू यादव जी हो, या एक गुंडाई कर रहे हैं, गुंडाई बड़ा आरोप, गुंडाई कर रहे हैं। मतलब समझिए, इस रूप में पॉलिटिकल क्राइसिस जो बिहार में है। मैं बार बार कह रहा हूं कि वर्तमान सरकार जो नीतीश जी की सरकार है, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन में लगा था कि प्रशांत किशोर बिहार में कुछ अच्छा करेंगे। मैं भी कुछ दिन समर्थक रहा था। लेकिन जिस दिन प्रशांत किशोर ने कहा था, आपको ख्याल होगा कि 2 अक्टूबर को हम पार्टी बनाएंगे, जन सुराज नाम रखा, गांधी जी का जन सुराज अभियान था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं दारू को खोल दूंगा दुकान को, तो बड़ा हमको शर्म लगा कि व्यक्ति तो मतलब बड़ा खत्म आदमी है भाई, कहां से कहां चला गया। ये भी तो उसी में आ गया, क्योंकि गांधी की अगर ये बात करते हैं, गांधी जी शराब के विरोधी थे। गांधी ने इतना तक कह दिया था कि से नो टू ड्रग्स, एडिक्टिव ड्रग्स से लिविंग फायर। उन्होंने पूरी जो नशीली चीज था पूरा विरोध किया था। इसी पर उनका अभियान था सबसे पहले। अब मैं कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से, आप ये मान लीजिए, प्रशांत किशोर ने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है। ठीक है, राजनीति तो करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं, कम से कम न्यायपालिका को तो स्वच्छ रखें, न्यायपालिका को बदनाम नहीं करें, वो ऑनरेबल कोर्ट को। आप देखिए, कल एक छोटा सा मुद्दा हम बता रहे हैं, आप लोग समझिए। इन्होंने कहा कि हमारा कोर्ट ने कहा कि हमको पीआर बॉन्ड पर आपको छोड़ेंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करना, और बेलर पर बेल होता है, आप जान रहे हैं। सबसे पहले आप एक भूमिका में बता रहा हूं, आम जनमानस को, जनमानस के लोग भी प्रशंसक हो सकता है प्रशांत किशोर के प्रशंसक, उनको खराब लगता होगा, आप समझिए। मैं उसकी लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं, ना मैं उनका विरोधी हूं, ना हूं। न्यायपालिका पर जब उन्होंने प्रश्नसूचक चिन्ह उठाया तो बहुत दुर्भाग्य लगा। न्यायपालिका के साथ भी धुरतई वो कर रहे हैं, न्यायपालिका के साथ भी धुरतई कर रहे हैं, एकदम वो फ्रॉड व्यक्ति है। आप बताइए ना, कहते हैं कि हमको कोर्ट ने कहा, एक एक बिंदु को मैं आम जनमानस के बीच में बता रहा हूं, लीगली बता रहा हूं। कोर्ट ने कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने, कि आपको पीआर बॉन्ड पर छोड़ेंगे, कहिए कि भविष्य में धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है ऑनरेबल कोर्ट का। कोई भी खड़ा होता है तो आपसे गलती नहीं ना कीजिएगा, बेल के समय ये कहा जाता है। ये बहुत बड़ा प्रशांत किशोर के लिए नहीं, एक रिक्शा वाला भी जाता है
और एक बहुत बड़े आदमी, देखते होंगे कि अभी स्पीच चला है, हेट स्पीच का, इतना लोग गंदा एक दूसरे के बारे में बक रहा है, तो न्यायपालिका बुला के डांटती है कि इस तरह से मत कीजिए। न्यायपालिका का काम है। हाँ, काम है, वो वर्क है, रूटीन वर्क है। अब उसको ही पॉलिटिकल मुद्दा बनाए। दूसरी चीज मैं एक चीज कह रहा हूं कि जब किसी भी कोर्ट का, ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर जब निकल जाता है, इनको कहा कि भाई पीआर बॉन्ड पर हम आपको छोड़ेंगे, रिलीज हो गए, जमानत तो मिल गई। जी जी, जमानत मिल गई, और ये ठग रहे हैं कि हम बेउर में चले गए। ये भाई, ये तो जुडिशियरी को व्यक्ति चैलेंज कर रहा है, इतना पवित्र संस्था को भी बदनाम कर रहा है। जब चले गए तो आप जानते होंगे कि किसी भी ऑर्डर का, एक छोटा कानून का विद्यार्थी आवेगा जो एलएलबी करके प्रैक्टिस में आता है या पढ़ रहा होगा, आम जनमानस, कि कोई भी कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट का जब ऑर्डर नोटिफिकेशन उसका निकल गया तो रिवोक करने का पावर उस कोर्ट को नहीं है। जब ऑर्डर निकल गया था, बेउर चले गए, तो कोर्ट किसे रिवोक करेगा? एक कोर्ट को भी ठग रहे हैं, और कोर्ट को इस पर सक्रिय होना चाहिए। कोर्ट को ये बदनाम कर रहे हैं, न्यायपालिका के कानून के, हम लोग जैसे जो पुजारी हैं उनके ऊपर भी प्रश्नसूचक चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। कानून के मंदिर पर प्रशांत किशोर जैसे ही लोग, आप इस रूप में समझिए, संविधान का क्या कंसेप्ट था कि मैंने एक संविधान रूपी देव मंदिर बनाया, देवताओं के प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने चुरा लिया, तो ये लोग दानव है, प्रशांत किशोर जैसे जैसे लोग। आप समझिए, ये है राइट निचली अदालत को अपना कोई भी ऑर्डर को रिवोक करने का। वो सेशन में जाते, सेशन के बाद हाई कोर्ट आते, अगर वहां से नहीं उनको मिलता, ये ठग रहे हैं पॉलिटिका। ये चीज हम बोलते हैं सच्चाई को। अब तो यहाँ लोमड़ी आया वाला हाल है। ये प्रशांत किशोर, मैं पहले ही बोला प्रशासन से कि ये धरना पर जब बैठे हुए हैं तो आप चेक कीजिए, उसमें जो धरना पर बैठने वाला है, कितना % बीपीएससी के अभ्यर्थी है जो परीक्षा। बिना शर्त तो बाद में मिली ना जमानत उनको। जमानत तो उसी समय में मिल गया था। ये व्यक्ति भाग के कहीं छुपा चला गया ऑफिस में और झूठे कोर्ट को बदनाम कर रहा है। एक मिनट, आप समझिए, जब ऑनरेबल कोर्ट ने इनको जमानत नहीं दिया, शर्त लगा दिया था, तो मैं आपको लीगली बता रहा हूं और ऑन कैमरा बोल रहा हूं, ये हमारी बातों को ऊपर के जुडिशरी वाले भी सुनेंगे, तो ये न्यायिक अभिरक्षा में प्रेस को कैसे संबोधित कर रहे हैं। ये ऑनरेबल कोर्ट से भी बड़ी चीज है। कोर्ट ने तो उसी समय इनको आराम दे दिया कि जाओ भाई, कॉमन चीज था। अरे आईपीसी में 353 सेक्शन और यहाँ पर बीएनएस का सेक्शन 132 लगा हुआ था, तो स्वाभाविक इसमें है क्या? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि किसी भी मुजरिम को, अगर आप कानून के नजर में सजाता नहीं ना हो गया, ये तो पुलिस का है, पुलिस ने सबसे पहले गलत किया है। थप्पड़ जो चलाया है प्रशांत किशोर पर, लप्पर थप्पड़ से जो पिटाई किया है, उसके लिए मेरी मानवीय संवेदना है कि प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति को पीटना नहीं चाहिए था। ये बहुत बड़ा पुलिस गलती की है। पुलिस मैंने एकदम अच्छी हरकत की है, पुलिस कमजोर है, माने इमोरल कहिए एकदम, माने कोई पुलिस के पास कैरेक्टर नहीं है, सिर्फ पीटना ये कोई तरीका है। पर प्रशांत किशोर कोई अपराधी था, वहां तक हम उनके साथ हैं। पुलिस ने जो भी उनके साथ दुर्व्यवहार किया, हालांकि बहुत अच्छा लगा कि मैं स्पष्ट रूप से किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, उसमें एक आईपीएस आनंद मिश्रा जो है, बहुत सटीक उन्होंने ये किया है, अपनी विचारधारा को रखा है, अपनी ओपिनियन को दिया है। अच्छा लगा कि ये व्यक्ति रियल में, देखिए, हिंदुस्तान का टॉप ब्यूरोक्रेट्स है आईएएस आईपीएस, तो मैं कोई उनसे मैं व्यक्तिगत जुड़ा भी नहीं हो कि उनका बड़ाई कर रहा हूं। हम सुनते हैं अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोग जो अपना ये करते हैं ऑडिटिंग, लेकिन प्रशांत किशोर तो लग रहे हैं कि कैसे कहावत है कि मुद्दे को भटका रहे हैं। नहीं, कहावत है कि हाथी पगलाता है उसका दवा है पिलवान, ये महावत होकर पगलाता है। बताइए, ये तो पूरा बिहार में माने समझिए कि क्राइसिस ला दिया है, ये भटका रहा है बिहार को और झूठ बोलता है। तो क्या कोर्ट से उम्मीद रखना चाहिए अभ्यर्थियों को? मैं कैसे कहूंगा, मैं एक न्यायपालिका का पुजारी हूं, ऑनरेबल कोर्ट से ही उनको राहत मिलेगा। सबसे बड़ा चीज धरने से नहीं मिलेगा। देखिए, मैं जब भी राहत मिलेगी कोर्ट से ही राहत मिलेगी। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं सम्मान करता हूं, लेकिन सच बोलने में भी पीछे नहीं, यही हमारी पहचान है। तो एक जो लोग धरना, पप्पू यादव अब ट्रेन को ये करते, जब कोर्ट में मामला चल गया तो ये सब क्यों आप नौटंकी कर रहे हैं भाई? अब कुछ लोग कहते हैं मैं, देखिए, मैं किसी का बड़ाई और शिकायत नहीं कर रहा हूं कि फलना नहीं आया, चुक गया, अरे ये लोग गलत कूद गया लोमड़ी की तरह, तो उसमें क्या लोग कर सकता है? देखिए, प्रशांत किशोर को फाइनेंस पैसा हो रहा है, 400 इंप्लाई, आप देख रहे कि आप ही लोग ने मीडिया वाले खोले हैं पोल, हम तो नहीं खोले हैं, मेरे पास भी कागज आया है। 400 इनके कार्यकर्ता को पेमेंट एक कंपनी बिहार के, उसके कंपनी के डायरेक्टर भी तीनों है, दे रही है। एक उसमें डायरेक्टर है वो अडानी का है, वहां से फाइनेंस हो रहा है। 400 इंप्लाई जिस पॉलिटिकल पार्टी में होगा, दैनिक वेतन भोगी नहीं कहिए, मासिक वेतन भोगी जो है, वो तो कहीं भी एक भीड़ पर उसका इशारा होगा तो वहां जुट ही जाएगा। और 400 आदमी आक्रामक करेगा, धरना पर देगा, तो लगेगा कि 2000 आदमी बैठा हुआ है। तो एक प्रशांत किशोर ठग रहे हैं
और कहीं से अन्याय संगत नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार में अगर हिम्मत है, ये नीतीश कुमार के विरोध नहीं करते हैं। नीतीश कुमार को ये मजबूत करने के लिए व्यक्ति चला है। अजी आप समझिए कितना बड़ा ये फ्रॉड धूर्त है कि कल तक ये कह रहे थे अब की बार नीतीश कुमार। आप नेता वाली भाषा में बोल रहे हैं। नहीं, अब की बार नीतीश कुमार है नेता वाली भाषा में। क्या मैं एक जिम्मेवार नागरिक नहीं हूँ? मेरा वोट का अधिकार नहीं है? मेरा बिहार नहीं है? अरे आप बात करते हैं कि नेता वाला, बहुत अच्छा लगा। तो आपको पता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे ज्यादा वकीलों की भूमिका रही है देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जिस बिहार की धरती पर है बिहार के श्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह एडवोकेट। आप लोकमान्य तिलक को लीजिए, एडवोकेट मोतीलाल नेहरू को लीजिए, आप कालांतर में आइए, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जी, बताइए रविशंकर। ये गुस्से में आप देख रहे हैं डॉक्टर कौशलेंद्र जी को, आप गुस्से में देख रहे हैं। अधिवक्ता हैं, कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर मुद्दे से भटका रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों को। मामला कोर्ट में गया है तो कोर्ट से ही इस मामले में अंतिम फैसला आएगा, चाहे राहत भरी फैसला हो या फिर अभ्यर्थियों को झटका देने वाली, जो भी होगा कोर्ट में होगा। लेकिन अगर अभ्यर्थियों को बरगलाने के लिए कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है तो वो गलत है।